एकांते सुखमास्यताम्, एकांते सुखमास्यताम् आदि शंकराचार्य जी का एक साधकों के लिए वाक्य है। कैसे विपश्ची साधक को यह फलीभूत होते हुए विपश्यना में दिखता है। एकांते, गुरुदेव जब एकांत दर्शन के अर्थ से कहते हैं तब एक ही अंत होता है जिसका ऐसा दर्शन, उसे एकांत दर्शन कहते हैं। लेकिन जब गुरुदेव और हम एकांत दर्शन की बात करते हैं तब भारतीय संस्कृति में एकांत दर्शन, जब कोई भक्त किसी भगवान के, देवता के मूर्ति के आगे अकेला बैठता है। अब तिरुपति के अर्थ में अगर देखा जाए, तिरुमला वेंकटेश, भगवान वेंकटेश के अर्थ में, तो वहाँ पर रात को मध्याह्न में रात के 12 बजे के जो होता है दर्शन, उसे एकांत दर्शन कहते हैं। तो यह अर्थ बदलते जाते हैं। लेकिन एकांते सुखमास्यताम में क्या अर्थ है कि एकांत का सुख, अकेला, जहाँ निशब्द दूसरा कोई नहीं है, जहाँ दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, जैसा हम शून्यागार में होते हैं अकेले। और सही अर्थ में तो जो भी शिविर लगता है उसमें जितने भी साधक बैठते हैं, 10 बैठो, 20 बैठो, 1000 बैठो, 500 बैठो, वहाँ पर भी साधक अकेला होता है। साधक अपने आप में स्थित होता है, अकेला होता है, और वह अकेलापन शरीर और मन के योग का अकेलापन होता है, जिसमें बार बार साधक मन को शरीर के साथ रखता है, शरीर की अनुभूतियों के साथ रखता है। मन जो भाग रहा है चारों, उसे खींचकर अपने इस शरीर के जो अनुभव चल रहे हैं, शरीर पर जो अनुभूतियाँ हो रही है, जो संवेदनाएं हो रही है, उसके साथ लगाता है। तो उस अर्थ में एकांते सुखमास्यताम्, यह एक परम सुख की अवस्था है। तो यह क्या हो जाता है कि जो भारतीय संस्कृति में, भारत देश में हमारे जो अध्यात्म के अर्थ बिखरे हुए हैं, गुरुदेव भी कहते हैं और भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि मेरी पूर्व भी यह विद्या थी, विपश्यना विद्या, पर खो गई थी, पर शब्द तो चले चले आ रहे हैं, शब्द जिधर उधर बिखरे हुए हैं। शायद समय के अनुसार काल परिस्थिति ने उनके अर्थों को अब बिगाड़ दिया है कहें, या दूसरा अर्थ प्रदान कर दिया है कहें। इस प्रकार पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो विपश्यना ध्यान साधना में साधकों को क्या क्या मिलता है। विपश्यना ध्यान साधना में साधक को, गुरुदेव के प्रवचन में भी देखिए यह बात ध्यान में आती है कि स्वदोष दर्शन शुरू हो जाता है। जो स्वयं भी के दोष है, पहले तो गुरुदेव कहते हैं ना, बड़े बड़े कंकर पत्थर हाथ में लगते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं। जनरली हम आम जीवन में भी प्रदोष दर्शन करते रहते हैं, लेकिन साधक के जीवन में बड़ी उच्च अवस्था हर संप्रदाय में, भारत देश में मानी गई है कि स्वदोष दर्शन। अब इसमें कोई हीन भाव नहीं है, नैराश्य का भाव नहीं है, कोई भाव नहीं है, बस इतना है कि मेरे में सुधार कैसे हो। तो जब तक मैं स्वयं में के दोषों का दर्शन न कर लूँ तब तक मेरे में सुधार की कोई संभावना ही नहीं है। जब दोष ही नहीं है तो क्या सुधारूंगा। और परदोष दर्शन में तो
उन दोषों का संग्रह करने की या उन दोषों को मेरे में बढ़ाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है परदोष दर्शन से। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव के आप प्रवचन याद कीजिए तो पता लगता है कि साधक की प्रगति होती है। पहले पहले देखेगा परदोष, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, परदोष दर्शन, और धीरे धीरे स्वयं की ओर मुड़ता है और स्वदोष दर्शन करने लगता है। धीरे धीरे घटनाओं की जिम्मेदारी 50% से 100% तक तरक्की करते हुए अपने पर लेता है और फिर उसमें सुधार होने लगता है। यह सुधार पारमिता बनता है और पुण्य पारमी बनकर उसका पथ प्रदर्शन करता है। उसकी यात्रा, विपश्यना की जो यात्रा है, धर्म की जो यात्रा है, अष्टांगिक मार्ग की जो यात्रा है, बड़ी सुलभ कर देता है। हमने पहले भी देखा कि एक जो आत्मनिवेदन का भाव, आत्मनिवेदन क्या, अब जो हम विपश्यी साधक है, विपश्यना करते हैं, तो ये जो नवधा भक्ति में का आत्मनिवेदन है कैसे घटित होता है उसे अनुभव करते हैं। जो भारत देश के साधक है उन्हें अनुभव होगा कि कैसे हम आत्मनिवेदन करने लग जाते हैं और हम हमारे हर तरंग के साथ हैं, हर शरीर पर घटने वाली घटना के साथ हैं, हर अनुभव के साथ है और हम संवेदनाओं के साथ हैं। गुरुदेव जब कहते हैं ना, कोई भी संवेदना की अनदेखी न करे, यानी कि क्रमबद्ध रीति से हम जब चल रहे हैं, शरीर की यात्रा कर रहे हैं, तब हम किसी भी रोज हम ऐसा न समझे कि ये तो रूटीन की संवेदना है, यह रोग के कारण आई हुई संवेदना है, यह वेदना या यह पीड़ा इस कारण से, उसके कारणों में न जाए, बस संवेदना आई और हम तटस्थ रह गए। तो ये जीवन में भी तटस्थता घटित होती जाएगी। बड़े से बड़ा कोई अनुभव, कोई पीड़ा या कोई झंझावात या कोई जीवन में आने वाला तूफान हमें हिला नहीं सकेगा, क्योंकि हम तटस्थ हैं, समता में हैं। हम उसे दृष्टा भाव से देखने लग जाएंगे तो अनेक रास्ते, अनेक विकल्प, एकांत नहीं अनेकांत हो जाएगा, अनेक विकल्प सामने आएंगे और हम बिल्कुल उस घटना को अपने फेवर में, यानी कि वो घटना हमारे लिए फलदायी होगी, लाभदायक ही होगी, चाहे जैसी भी घटना है। साधक के जीवन में, साधक के जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आएगी ऐसा होता नहीं, आएगी। फिर वह घटनाएं, वह कठिनाइयाँ हमें लाभप्रद लगेगी, लाभप्रद बन जाएगी, उससे साधक का दूरगामी लाभ ही होगा, साधना में प्रगति होगी। वैसी ही बात आती है कि एक किं कर्तव्य, एक नगण्य सा भाव या एक दास्यत्व का भाव या एक मैं क्या हूँ, मैं तो अदना सा हूँ, एक यह भी भाव अध्यात्म में गिनाया जाता है, जिसमें वो जो साधक है या भक्त कहे जो भी है, उसमें दैन्य भाव आता है। यह दैन्य भाव का प्रस्फुटन भी बहुत तरक्की की बात है। यह कोई नैराश्य की बात नहीं है या यह कोई बोले तो आत्मस्खलन की या एक प्रकार से जिसे कहें निगेटिव बात नहीं है। दैन्य भाव आना यानी कि अहंकार का लिप्त हो जाना, और दैन्य भाव का आना यानी कि जो मैं, मेरा, इसका जो अहंकार है, अहंकार पिघल जाना, तो उसे ही हम कहते हैं अनात्म भाव। इस प्रकार घटित होता है। यह जो बातें हैं, यह जो घटित हो रहे हैं कि किसी भी संवेदनाओं की अनदेखी न की जाए, तो उसमें यह भाव घटित होते हुए आप चित्त और संवेदना दोनों को देखते हैं। जब यह भाव, जब आप संवेदना देखते हैं, ऑटोमेटिक
चारों काम हो जाते हैं उसमें। आपका धम्मानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, कायानुपश्यना सारा घटित हो जाता है। इसलिए एक ही साधे सब सदे, संवेदनाओं को जानना और तटस्थता। तो इस प्रकार यह जो बातें हैं, यह जो सामने आता है एक समुद्र मंथन से, मनोमंथन से, यानी कि सुमति कुमति सबके उड़ रही जब बोलते हैं हम, तो यह हमारे मन में, हमारे शरीर में बिल्कुल द्वंद्व एक प्रकार से मंथन चलते रहता है और उसके ये नवनीत, ये रत्न बाहर आते हैं। तो यह रत्नों में हम ऐसा ही नहीं माने कि दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श या दिव्य अनुभव जो है, इंद्रियातीत शक्तियाँ, वही महत्वपूर्ण नहीं है। उनसे कई कई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मुकाम है जो माइलस्टोन गुरुदेव ने बताए हैं एकाग्रता के। दिव्य दृष्टि, दिव्य गंध, दिव्य श्रवण, दिव्य स्पर्श, दिव्य विचार, यानी कि बहुत चित्त मग्गत हो जाता है। तो ऐसी ये जो घटना है उनसे भी ज़्यादा महत्व की मैं यह घटनाएं मानता हूँ। यह जो है, यह जो घटित हो रहे हैं, दैन्य भाव है या आत्मनिवेदन है, स्वदोष दर्शन, ये बहुत ऊंची अवस्था है और यही तो हमें प्रगति कराएगा। तो यह जो बातें घट रही है इस प्रकार की, हाँ, तो बहुत बहुत महत्व रखती हैं। और ऐसी जब घटे तो इसकी आप बिल्कुल इसका, जैसे हम हर संवेदना का छोटी सी छोटी सहज होने वाली रोज़मर्रा की, उसे मैकेनिकल नहीं लेते, उसे महत्व देते, इस बात को भी महत्व दे। तो यह बातें महत्व देने से, जिस बात को महत्व देंगे वह बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्वदोष दर्शन से आपके अंदर पुण्य पारमिताओं की ओर आप बढ़ेंगे और वो स्वदोष दर्शन से आप मुक्ति पाएंगे। जो जो दोष है उससे मुक्ति पाएंगे और जो जो गुण है उसे बढ़ाते जाएंगे। वैसे ही मैं अभी एक फिल्म देखी मैंने, शॉर्ट फिल्म 39 मिनट्स की है, अमेरिका की। वेल्स एंडरसन उसके प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर है। और डल जो है, रोल्ड डल, उन्होंने वह उसकी स्टोरी 1977 में लिखी। तो वह फिल्म मैं देख रहा था, तो 39 मिनट्स की, द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर। हाँ, उसमें ये पेरिस का 80th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें उसे प्रदर्शित किया गया इस सितंबर में 2023 में। प्रेरणादायी है साधक के लिए। वह स्टोरी हुई या न हुई नहीं है, लेकिन वह स्टोरी भारतीय योग शास्त्र पर, भारतीय विद्याओं पर, भारतीय पुरातन जो विद्याएं थी उसमें ऐसा बताया गया है कि एक योगी रहता है, उसकी समाधि, मैं समाधि पर बोला हूँ कि समाधि उठती है, यानी कि वह योगी जमीन, जब समाधि में होता है, ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर वह होता है, यानी कि ज़मीन से उसका कोई नीचे का अंग टच नहीं करता। ऐसी मूर्तियाँ भी मैंने देखी है भगवान महावीर की, तीर्थंकरों की, जो मूर्तियाँ अधर में लटकी हुई है, कहीं से भी नीचे टच नहीं होती है। तो उसकी वो द स्टोरी ऑफ द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर, जिसमें बेन किंग्सले, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल किया था एक बार गांधी फिल्म में, वहाँ भी एक्टर है, तो बड़ी अच्छी लगी मुझे फिल्म। उसका सोर्स जो है कहा गया है, वो जो 80th फिल्म फेस्टिवल था इंटरनेशनल वेनिस, उसमें कहा गया कि वो सोर्स ऑफ जो स्टोरी है दैट इज़ ऑथेंटिक। बाकी वो स्टोरी सही घटी या नहीं घटी इस बारे में कोई बात नहीं है। तो वो अच्छी लगी मुझे फिल्म, इसलिए मैं साधकों से